क्रिया। बच्चों, आप जानते हैं कि यह संसार चलायमान है। यहाँ प्रतिक्षण कुछ न कुछ स्वयं ही घटित होता रहता है। क्रिया संसार की गति है। क्रिया के बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ करता रहता है। भले ही वह सोचे कि वह कुछ नहीं कर रहा, उस समय भी जब वह आराम कर रहा होता है। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। वर्षा हो रही है। मोहन बीमार है। बच्चों, दिए गए वाक्यों में से पहले वाक्य में पढ़ रहे हैं, क्रियाकर्ता द्वारा प्रयत्न पूर्वक की जा रही है। दूसरे वाक्य में हो रही है, क्रिया में कोई कर्ता नहीं है। तीसरे वाक्य में क्रियाएं है, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध करवा रही है। अतः ये सभी क्रिया हैं। अतः क्रिया की परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने या किसी स्थिति का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। धातु। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जिस प्रकार कुर्सी और मेज का मूल लकड़ी है और लकड़ी का मूल वृक्ष है जहाँ से लकड़ी प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार क्रिया का मूल रूप धातु है जो विखंडित होकर हमारे सामने आता है। मूल धातु में प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है, जैसे खा प्लस ता खाता, खा प्लस ना खाना, चल प्लस ता चलता, चल प्लस ना चलना, पढ़ प्लस ता पढ़ता, पढ़ प्लस ना पढ़ना। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद के दो आधार हैं। क्रिया के भेद: कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। 1. अकर्मक क्रिया। 2. सकर्मक क्रिया। 1. अकर्मक क्रिया। अकर्मक शब्द का निर्माण प्लस कर्मक से हुआ है, जिसका अर्थ है कर्म के बिना, अर्थात जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नहाना, सोना, हंसना, चलना, दौड़ना, रूठना, उठना आदि। विशाल सो रहा है। नेहा तेज चल रही है। प्रणव तेज भागता है। उपर्युक्त वाक्यों में हो रही क्रियाओं का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ रहा है। इस प्रकार की क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। पहचान। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में आई क्रिया के साथ यदि क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता हो, वह क्रिया कर्मक क्रिया है। जैसे काक तक दौड़ रहा है। प्रश्न: क्या दौड़ रहा है? उत्तर: उत्तर नहीं मिला। भेद: अकर्मक क्रिया। 2. सकर्मक क्रिया। सकर्मक शब्द का निर्माण सप्लस कर्मक दो शब्दों से हुआ है, जिसका अर्थ है कर्म सहित क्रिया अपोस्ट्रोफी, अर्थात जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर भले ही कर्म प्रकट या अप्रकट रूप में हो, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, देना, लेना आदि। बालक आम खा रहा है। पंडित जी रामायण पढ़ रहे हैं। शिवम ने पत्र लिखा। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द कर्म है और रेखांकित शब्द क्रियाएं हैं जिनका फल कर्म पर पड़ रहा है, कर्ता पर नहीं, अतः ये क्रियाएं सकर्मक हैं। पहचान। सकर्मक क्रियाओं की पहचान के लिए वाक्य में आई क्रिया के साथ यदि क्या या किसको लगा कर प्रश्न किया जाए और उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे मीना संतरा खाती है। प्रश्न: क्या खाती है? उत्तर: संतरा। भेद। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं। 1. एक कर्मक क्रिया। 2. द्विकर्मक क्रियाएं। 1. एक कर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म हो, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा भजन गाती है। बच्चा दूध पीता है। नवीन अखबार पढ़ता है। उपर्युक्त वाक्यों में भजन, दूध, अखबार के रूप में एक कर्म है, अतः ये एक कर्मक क्रियाएं हैं। 2. द्विकर्मक क्रियाएं। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ दो कर्म हों, अर्थात जिस क्रिया का प्रभाव दो कर्मों पर पड़ता है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादी जी ने बच्चों को कहानी सुनाई।
शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी। उपर्युक्त वाक्यों में बच्चों, कहानी, ताजमहल, बनवाया, रोगी, दवाई दो कर्म आए हैं, अतः ये द्विकर्मक क्रिया हैं। पहचान: द्विकर्मक क्रिया में जब कर्म के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह प्रधान कर्म तथा जो कर्म के साथ किसे या किसको लगाकर उत्तर आए तो उसे गौण कर्म माना जाता है। जैसे क. माली ने क्यारी में पानी डाला। प्रश्न: क्या डाला? उत्तर: पानी। भेद: द्विकर्मक क्रिया, पानी प्रधान कर्म है। प्रश्न: किसमें डाला? उत्तर: क्यारी में। भेद: क्यारी गौण कर्म है। ख. माँ ने बच्चों को खाना खिलाया। प्रश्न: क्या खिलाया? उत्तर: खाना बच्चों को। भेद: खाना प्रधान कर्म है। प्रश्न: किसको खिलाया? उत्तर: बच्चों को। भेद: अपॉस्ट्रोफी: बच्चों गौण कर्म है। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 4 भेद हैं। 1. संयुक्त क्रिया। 2. प्रेरणार्थक क्रियाएं। 3. नाम धातु क्रिया। 4. पूर्वकालिक क्रिया। 1. संयुक्त क्रिया, जिन वाक्यों में एक से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाओं का प्रयोग होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे क. मृदुल स्कूल चला गया, चल गया 2 धातुओं से बने क्रियापद हैं। ख. दादाजी ने दवाई पी ली 2 धातुओं से बने क्रियापद हैं। ग. कविता ने कविता लिख ली 2 धातुओं से बने क्रियापद हैं। घ. राधा घर चली गई 2 धातुओं से बने क्रियापद हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं, अतः ये संयुक्त क्रिया है। 2. प्रेरणार्थक क्रियाएं, जिन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाता या दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। जैसे क. दादाजी प्रणव से अखबार पढ़वा रहे हैं। ख. अध्यापक ने मॉनिटर से कापियां मंगवाई। ग. मांझी नौकरानी से काम करवा रही हैं। घ. पिताजी निखिल से पत्र लिखवा रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में पढ़वा रहे हैं, कापियां मंगवाई, करवा रही हैं, लिखवा रहे हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद हैं। 1. प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। 2. द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। 1. प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जिस वाक्य में कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता है वे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। जैसे क. माँ बच्चे को दूध पिलाती है। ख. अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ाता है। 2. द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है वे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। जैसे क. माँ बच्चे को नौकरानी से दूध पिलवाती है। ख. अध्यापक ने नित्या से पाठ पढ़वाया। कुछ अन्य प्रेरणार्थक क्रियाएं। मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। 1. पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। 2. चलना, चलाना, चलवाना। 3. गिरना, गिराना, गिरवाना। 4. देखना, दिखाना, दिखवाना। मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। 5. दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। 6. खाना, खिलाना, खिलवाना। 7. सोना, सुलाना, सुलवाना। 8. खेलना, खिलाना, खिलवाना। 3. नाम धातु क्रिया, जब नाम का प्रयोग धातु के रूप में किया जाए तो वह नाम धातु क्रिया कहलाती है, अर्थात जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अनुक्रमवाची शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर क्रियाएं बनाई जाती हैं वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे क. 2 औरतें आपस में बतिया रही हैं। ख. 2 कारें आपस में टकरा गईं। ग. आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। घ. माधव तो अपनी वकालत चमकाने में लगा है। उपर्युक्त वाक्यों में बतिया, टकरा, टिमटिमा,
चमकाने नाम धातु क्रियाएं हैं। कुछ संज्ञा शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं इस प्रकार हैं। संज्ञा नाम धातु क्रिया: शर्म, शर्माना; लाज, लजाना; बात, बतियाना; झूठ, झुठलाना; चक्कर, चकराना; रंग, रंगना; हाथ, हथियाना; लात, लतियाना; लज्जा, लजाना; ठग, ठगना; लोभ, लुभाना; टक्कर, टकराना। सर्वनाम से बनी नाम धातु क्रियाएं इस प्रकार हैं। सर्वनाम नाम धातु क्रिया: अपना, अपनापन; मैं, मिमियाना। कुछ अनुकरणीय शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं इस प्रकार हैं। अनुकरणीय शब्द नाम धातु क्रिया: हिन हिन, हिन हिनाना; भिन भिन, भिन भिनाना; थर थर, थर थराना; खट खट, खटखटाना; थप थप, थप थपाना; छन छन, छन छनाना; टिम टिम, टिमटिमाना; गड़गड़, गड़गड़ाना; छप छप, छप छपाना। कुछ विशेषणों शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं इस प्रकार हैं। विशेषण नाम धातु क्रिया: नरम, नरमाना; चिकना, चिकनाना; साठ, सठियाना; गरम, गरमाना; लंगड़ा, लंगड़ाना; दोहरा, दोहराना; तोतला, तुतलाना; भगोड़ा, भागना; भोगी, भोगना। 4. पूर्वकालिक: जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो चुकी हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रियाएं कर या कर के जोड़कर प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे क अध्यापिका, पढ़ाकर चली गई; पूर्वकालिक क्रिया। मूल क्रिया: ख सौम्य, खेल करके लौट आई; पूर्वकालिक क्रिया। मूल क्रिया: रंजक क्रिया। ग मैं नहा करके आया हूँ; पूर्वकालिक क्रिया। मूल क्रिया: रंजक क्रिया। घ काव्या दूध पीकर सो गई; पूर्वकालिक क्रिया। मूल क्रिया: रंजक क्रिया। उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ाकर, खेलकर, नहाकर, पीकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं जो मुख्य क्रिया से पहले हो चुकी हैं। क्रिया के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें। 1. कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता, अर्थात क्रिया के बिना वाक्य की रचना नहीं की जा सकती है, जैसे क मैं प्रतिदिन सैर करता हूँ; ख यह मेरा भाई है; ग हमें प्रत्येक कार्य मन लगाकर करना चाहिए; घ भारत ने पाकिस्तान को हराकर मैच जीत लिया। 2. क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं, अतः लिंग, वचन, कारक व काल के कारण इनका रूप बदल जाता है, जैसे क वह पढ़ रहा है, वचन के कारण क्रिया में परिवर्तन; ख वे पढ़ रहे हैं, वचन के कारण क्रिया में परिवर्तन; ग रमेश पढ़ रहा है, लिंग के कारण क्रिया में परिवर्तन; घ सीमा पढ़ रही है, लिंग के कारण क्रिया में परिवर्तन; द अतिथि ने पुरस्कार बांटे, कारक के कारण क्रिया में परिवर्तन; च अतिथि से उपहार बांटने को कहा गया, कारक के कारण क्रिया में परिवर्तन; छ मैं रोज नहाता हूँ, काल के कारण क्रिया में परिवर्तन; ज मैं कल नहाऊंगा, काल के कारण क्रिया में परिवर्तन। 3. वाक्य में क्रिया के आधार पर ही कर्ता के लिंग, वचन, कारक और काल का अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे क मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी; इस वाक्य में क्रिया थी से पता चल रहा है कि कर्ता स्त्रीलिंग है, एक वचन, भूतकाल है। 4. वाक्य में क्रिया कभी एक शब्द की होती है और कभी अनेक शब्दों की, जैसे क राम ने रावण को मारा, क्रिया एक शब्द की; ख दादाजी ने जूस पिया, क्रिया एक शब्द की; ग मैं किताब पढ़ चुका हूँ, क्रिया अनेक शब्दों की; घ रवि ने जूस पी लिया होगा, क्रिया अनेक शब्दों की। 5. जब वाक्य में कर्ता
परसर्ग के बिना आता है तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, जैसे कर्ता, क्रिया, क, वे। बहुवचन पुल्लिंग, बाजार गए। बहुवचन पुल्लिंग, कर्ता, क्रिया, ख, माँ। एक वचन स्त्रीलिंग, दूध खरीद कर लाई। एक वचन स्त्रीलिंग। 6. जब वाक्य में कर्ता के साथ परसर्ग का प्रयोग किया जाता है तब क्रिया कर्म के अनुसार होती है, जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया, क, नितिन ने, पुस्तक, स्त्रीलिंग एकवचन, खरीदी। स्त्रीलिंग एकवचन। हमने सीखा, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या किसी घटना के घटित होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया शब्द विकारी होते हैं, इस कारण लिंग, वचन, कारक व काल के कारण इनका रूप बदल जाता है। क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्म के आधार पर, दो संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, एक अकर्मक क्रिया, दो सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक, दो द्विकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं, एक संयुक्त क्रिया, दो प्रेरणार्थक क्रिया, 3 नाम धातु क्रिया, 4 पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता दूसरों से कार्य करवाता है या दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है।